हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मार्केट अपडेट 20 जुलाई सैटरडे 9:47 पीएम पाकिस्तानी टाइम। करंटली बिटकॉइन इज ट्रेडिंग एट 66,690 यूएस डॉलर्स, यूएसडीटी डॉलर्स। ये बायबिट का 4 आवर का चार्ट है। सबसे पहले जहाँ पे लास्ट टाइम हमने कवर किया था मार्केट का ओवरऑल व्यू देता हूँ इन द रीसेंट पंप। जब मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था ना, तो ये हमारा एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन जोन था। लेट मी रीमार्केट कि हमारा रिजेक्शन था एक यहाँ पे, क्योंकि अच्छे खासी सपोर्ट थी। इसने इसको ब्रेक डाउन किया, एक दफ़ा दो दफ़ा रिजेक्ट किया, तीन दफ़ा भी छोटा सा इसने रिजेक्शन दी। तो हमारा ये 4 आवर का एलटीएफ लोअर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन था, जो कि बिटकॉइन ने इसको डिस्ट्रॉय किया। एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पे मैं दिखाऊं, अगर प्रीवियसली यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक था, तो यहाँ पे जनाब हमारा एक 4 आवर का ओबी था, बेरिश ओबी विच इज़ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। वहाँ पे बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वहाँ से रिजेक्शन दी। बिटकॉइन रिट्रेस्ड बैक, बैक वेयर टू इट्स सप्लाई जोन। जो था वो डिमांड में शिफ्ट हो गया। तो अभी हमारा डिमांड था, सपोर्ट बनाया, वहाँ पे थोड़ा उसने एक आधा दिन कंसोलिडेट किया। एंड इसको मैं दोबारा यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से इसने एक अच्छी मूव ली कल से, फ्राइडे से। इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वहाँ पे भी इसने एमएसएस कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। एंड सिंस इसने ये वाला जो ओबी था ऑर्डर ब्लॉक, इसको तोड़ दिया, इसको हम कर देते हैं बाय बाय। इसके ऊपर जो हमने पहले ही बताया हुआ था कि अगेन एक स्ट्रांग वो है सप्लाई जोन, क्योंकि ये अच्छी खासी इसने बाउंस दिए हुए थे। डिमांड था, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, दो चार रिजेक्शन दी, अब वहाँ से ही उसने रिजेक्ट किया था। ठीक है, ये इसने कल रिजेक्ट किया था 4 आवर के चार्ट पे। अभी भी बिटकॉइन उसी सप्लाई जोन के अंदर है। इसको मैं यहाँ से 2 आवर पे जाता हूँ। यहाँ पे 2 आवर पे हमें कोई बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिला। हाउएवर इसने एक हाई बना के छोटा सा ये लो बनाया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, वहां से मार्केट कंसोलिडेट करके इसने दोबारा अपने जो सप्लाई जोन था, ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस रिजेक्शन रिवर्सल जोन, वहां पे गया। अब 1 आवर पे अगर मैं जाऊं, 1 आवर पे भी कोई इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हुआ, बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक कि हम कहें मार्केट कॉइन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा या यहाँ पे चला जाएगा, वट एवर। ठीक है, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता यू शुडंट से कि मार्केट यहाँ से डंप कर जाएगी, या डंप कंफर्मेशन आपको डंप का नहीं मिलता। आई गो ऑन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पे यस वी कैन मार्क दिस। एक इसने इक्वल हाई बनाया हुआ था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। इक्वल हाई को इसने स्वीप कर दिया, ये लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी है। नाउ एज लॉन्ग एज इट स्टेज अबव दिस, इट विल बी इट विल रिमेन बुलिश। लेकिन लाइकली, क्योंकि अभी वीकेंड है, वीकेंड में आपका सीएमई गैप भी बनता है, आपका प्राइस एक्शन में सारा क्या कहते हैं फेक पंप्स नजर आते हैं, शिटी प्राइस एक्शन। तो वीकेंड के पंप को मैं इतना सीरियस नहीं लेता। लेकिन यहाँ से ये स्वीप करेगा तो हमारा नीचे जो एफ वी जी है, आई गो बैक ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम। ये हमारा जहाँ पे, सॉरी 4 आवर पे जाते हैं, जहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, यहाँ पे एक एफ वी जी है। ठीक है, यहाँ उसको मैं मार्क कर देता हूँ, बल्कि रहने दो, ये ग्रीन एफ वी जी है, बुलिश एफ वी जी है। ठीक है, ये हमारी एफ वी जी हो गई। विल गो ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम, ताकि हमें कोई छोटी मिले। यहाँ पे हमारा एक एफ वी जी है। ठीक है, एल टी एफ पे लोअर टाइम फ्रेम पे। एंड यहाँ पे एक और एफ वी जी है। ठीक है, जो 2 आवर का हमारा जो बनता है डिमांड जोन, वो ये है, क्योंकि इसने इसको सप्लाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इज हेयर, स्टिल बिटकॉइन बुलिश है। अगर मैं बीटीसी की वीकली एंड मंथली कैंडल्स पे जाऊं, ओवर हियर, ये वीकली कैंडल है बिटकॉइन की, स्टिल सुपर बुलिश। पिछली वीक की भी अच्छी रिकवरी, इसने 53,000 से रिकवर करके इसने ऑलमोस्ट 26%, 14,000 प्लस डॉलर्स इसने जंप किया। तो अगेन अगर मैं 1 मंथ पे जाऊं,
हमारा मंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से नीचे गया था 53 पे, बट अगेन कैंडल क्लोजिंग इज अमेजिंग। लिक्विडिटी यहाँ पे इसने स्वीप कर दी, खत्म, बात खत्म, इट्स स्टिल बुलिश। एंड ये हमारा एक मंथली टाइम फ्रेम की बेस पे हमारा एक सप्लाई जोन है। ठीक है, कमिंग बैक टू बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस अभी 55.38% है। 4 आवर पे हम आते हैं, ये मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं लिक्विडिटी के। मैक्स यही हो सकता है कि यहाँ तक जाए, इस लेवल को स्वीप करने, विच इज़ अराउंड 55.575। ठीक है, एंड ये इसके स्विंग पॉइंट्स हैं नीचे के, जहाँ को ये मार्क कर सकते हैं, इसको स्विंग स्वीप कर सकता है। और एलटीएफ का लोअर टाइम फ्रेम का ये भी मैंने एक डिमांड जोन बनाया हुआ है, जहाँ से बीटीसी डोमिनेंस कर सकती है, अपना रिवर्स कर सकती है फॉर एन अप ट्रेंड। बट फॉर नाउ इस ईथ का भी हम ये देख लेते हैं, इथेरियम एंड बीटीसी चार्ट 1 डे का। इथेरियम एंड बीटीसी चार्ट भी अपने ही प्राइस एक्शन में चल रहा है, यहाँ पे है। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने कोई हायर हाई नहीं बनाया। एंड इथेरियम का इटसेल्फ हम चार्ट खोलें, इथेरियम ने अच्छा खासा मूव दिया है ये। हाँ, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, इसको कर दो नीचे लेके जाओ। यहाँ पे आप देखो ना, एक छोटा सा जोन है, इसको ये ब्रेक कर देगा तो इथेरियम विल गो अराउंड 3600 होपफुली, एंड उसके बाद ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स है। ट्यूसडे को 23 जुलाई ट्यूसडे को इनकी ईटीएफ ट्रेडिंग लाइव जाएगी, एंड होपफुली वहाँ से हम पता चलेगा। ग्रुप में भी हम पोस्ट करेंगे कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। लेट्स सी, आई एक्सपेक्ट पर्सनली कि उस दिन एक अच्छा वॉल्यूम ज़रूर आएगा, मार्केट पंप भी कर जाएगी, स्पेशली जो इथेरियम इथेरियम बेस्ड टोकन्स हैं। लेकिन मार्केट मेकर्स हमेशा आपको लेट लॉन्गर्स जो होते हैं, लेट जो एंटर होते हैं, उसको स्वीप करने के लिए प्ले अराउंड ज़रूर करेंगे। ये 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने ये ट्रेड दी थी फॉर लॉन्ग टर्म्स। इथेरियम वाज एट $2900, 21% इसने जंप किया था ऑलमोस्ट, अभी 19-20% अप है। इट्स अगेन फॉर माई लॉन्ग टर्म बाय। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, दे कैन श्योरली बुक सम प्रॉफिट्स एंड पुट देयर स्टॉप लॉस एट एंट्री। सो आज की यही अपडेट था। आज सैटरडे है, कल संडे है, इट विल बी वीकेंड प्राइस एक्शन। कोई मेजर मूव अगर आई, इट विल बी प्रिंटेड डायरेक्टली टू सीएमई चार्ट। यहाँ पे एक पेंडिंग हमारा गैप है फ्रॉम लास्ट वीक, इट हैजंट बीन फुलफिल्ड। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो गैप्स बनते हैं ये कब फिल होते हैं। अगेन, कुछ गैप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू ओवर हियर। ये गैप बना था 12 अप्रैल को, ये फिल हो गया था 22 अप्रैल को। कुछ गैप्स एक वीक में फिल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा यहाँ पे ये गैप बना था 21 जून को, एंड ये फिल हुआ था 1 जुलाई को। लेकिन कुछ गैप्स ऐसे होते हैं जो महीनों महीनों में फिल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग कुछ गैप्स को हफ्ते भी लग जाते हैं। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। ये गैप बना था 1 दिसंबर एंड 4 दिसंबर के बीच में। फिल ये कब हुआ था? 23 जनवरी। इट टुक 3 वीक्स। फाइन, ये गैप आप देख लें, ये बना था 17 अगस्त और 18 अगस्त के बीच में। फिल ये एक हफ्ते में हो गया था। ये गैप देख लें, 10 मार्च से 13 मार्च 2023, स्टिल अनफिल्ड, 21,000 वाले ये रेंज पे। ये था एक दो हफ्ते में ये फिल हो गया था। यहाँ पे आप ये वाला गैप देख लें जो क्रिएट हुआ था 10 मार्च 2022, सॉरी 10 जून 2022 से 13 जून 2022। फिल ये कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे मार्च, आफ्टर 9 मंथ्स। तो इसको आपने हमेशा अहमियत ज़रूर देनी है, बिकॉज वन सी एम ई ट्रेडर्स आर शॉर्टिंग, वन सी एम ई इज शॉर्टिंग, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट इट। क्योंकि यहाँ पे भी सी एम ई शॉर्ट ही कर रहा था इस जगह पे, एंड मार्केट अच्छी खासी डिप की थी, तो जब मैंने बताया था ओपन इंटरेस्ट वगैरह की कॉन्फिडेंस का मार्केट एनालिसिस पे। लेकिन फॉर नाउ बिटकॉइन इज बुलिश ऑन 1 डे, ऑन वीकली, ऑन 4 आवर एज वेल। तो जब तक हमें कोई हायर टाइम फ्रेम पे कोई बेयर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता, यू शुडंट बी सेइंग कि बिटकॉइन यहाँ से डंप कर रहा है, डंप कर रहा है। बिकॉज किसी भी चीज़ की पंप और डंप की कैटलिस्ट होता है, कोई रीज़न होनी चाहिए। सेकेंडली, आई थिंक इन द नेक्स्ट 5-7 डेज यूएस में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे ट्रम्प भी आएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। एंड ये इसका स्विंग लो है बिटकॉइन का। इसको अगर यहाँ से ये ब्रेक करे ना,
फिर मैं कहूँ यस बिटकॉइन 4 आवर पे बेरिश चला गया, बट फॉर नाउ हायर हायर्स एंड हायर लो ही बनाता जा रहा है। सो आई थिंक ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फॉर नाउ फॉर बिटकॉइन। बाकी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू अपडेटेड ऑल द टाइम व्हेन एवर इट्स नेसेसरी। यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लर्निंग मटेरियल सारे दिए हुए हैं। डिस्कॉर्ड पे भी लर्निंग मटेरियल्स एंड पॉडकास्ट इज गिवन फॉर फ्री। यू कैन ऑलवेज एंगेज विद इट एंड लर्न टू ग्रो। तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।